गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग है जिसमें विद्यार्थी अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु जी आपके कितने गुरु हैं। विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी उसे कक्षा में होते हैं और शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु जी आपके कितने गुरु हैं। गुरु जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के थोड़ा संकोचवश कहते हैं कि मेरे असंख्य गुरु हैं। वास्तव में मेरे असंख्य गुरु हैं। अगर मैं बताने लगूं तो महीने बीत जाएं, लेकिन सही मायने में मेरे मुख्य रूप से 3 गुरु हैं। शिष्यों ने पूछा कौन कौन। गुरु जी कहे कि मेरे पहला गुरु एक चोर है। शिष्यों का आश्चर्य हुआ, पूछे ऐसा कैसे, आपका गुरु एक चोर कैसे हो सकता है। गुरु जी ने कहा, मैं एक शहर में गया हुआ था, काफी रात्रि हो गई और रात्रि होने के पश्चात मुझे रुकने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिला। ऐसे में एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ रुकने के लिए कहीं स्थान मिल सकता है। उसने बहुत ईमानदारी से कहा कि गुरुजी मैं पेशे से एक चोर हूँ, अगर आपको मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत ना हो तो आप एक रात्रि के लिए मेरे साथ रुक सकते हैं। गुरुजी उसके घर एक रात्रि के लिए गए, लेकिन उसके बाद व्यवहार और आचरण से इतना प्रभावित हुए कि वह उस चोर के यहाँ पूरे 1 महीने तक रहे। जैसा कि चोर का स्वभाव होता है, उसको जो मिलता था प्रतिदिन खा पी लेता था। जिस दिन नहीं मिलता था वह कहता था, गुरुजी आज हमें कुछ नहीं मिला है, ईश्वर की इच्छा जब होगा तब देंगे। गुरुदेव को उस चोर की यही बात बहुत अच्छी लगती थी कि ईश्वर की इच्छा जब होगा तब मिलेगा। ऐसा करते करते 1 महीने बीत गए। 1 महीने के पश्चात वह उस चोर के घर से विदा हुए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कई सालों तक मैं जंगल जंगल भटकता रहा और चोर की मुझे वह बात बहुत अच्छी लगती थी। यही सोचता रहता था कि ईश्वर की इच्छा जब होगा तब देंगे। और इससे बड़ी ईश्वर की इच्छा क्या हो सकती है कि आप पूरे विश्व से हमारे सामने यहाँ उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यह चोर मेरे जीवन का पहला गुरु था। शिष्य ने पूछा दूसरा गुरु कौन था। गुरुदेव ने कहा मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, एक कुत्ता कैसे गुरुदेव का गुरु हो सकता है। पूछे वो कैसे। गुरुदेव कहे, मैं जंगल में भ्रमण करने के दौरान मुझे प्यास लगी। मैं तालाब के पास गया तो वहां देखा एक कुत्ता था, उसे भी प्यास लगी हुई थी। वह तालाब के पास जाता था, अपनी परछाई देखता था, फिर भाग आता था कि तालाब में भी एक कुत्ता है। ऐसा वह कई बार किया। अंततः जब उसे प्यास सहन नहीं हुई तो वह तालाब में गया, तालाब में कूदा, पानी पी के बाहर निकल आया। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि हमें जीवन में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने डरने का अर्थ यह बताया कि हमें कभी भी नकारात्मक चीजों से डरना चाहिए, न कि सकारात्मक चीजों से। अगर हमारा पढ़ने में रुचि नहीं है तो वहां डरना नहीं चाहिए, वहां मन लगा के पढ़ना चाहिए। अगर आग को छूने से डर लगता है तो वहां आग नहीं छूना चाहिए। पहाड़ को से देखकर उसको कूदने से डर लगता है तो कूद नहीं जाना चाहिए। डरने का तात्पर्य है कि हम नकारात्मक चीज़ों से डरें,
सकारात्मक चीज़ों से नहीं। तो यह मेरे जीवन का दूसरा गुरु था, एक कुत्ता। अब शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपका तीसरा गुरु कौन है? गुरुदेव कहे, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, जो अपने हाथ में दीपक लेकर मंदिर की तरफ जा रहा था। मैंने उसे देखा और अपने ज्ञान के वशीभूत मैंने उससे पूछा कि बेटा यह बताओ, दीपक में यह जो ज्योति जल रही है यह कहाँ से आई है? बालक को उसका उत्तर पता नहीं होता है। वह बहुत विनम्रता से उस दीपक की ज्योति को बुझा देता है और गुरुदेव से कहता है, गुरुजी मुझे इसका उत्तर नहीं पता है, कृपया आप हमें यह बता दीजिए कि अब यह ज्योति कहाँ गई। गुरुदेव का सारा ज्ञान वहीं पर शून्य हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया अपने शिष्यों से कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। यह हमारे 3 गुरु थे अब तक के जीवन के। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से